यूनिट 2 का हमारा सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटम हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड टोटल हेड ऑफ फ्लूइड इन मोशन। इस वीडियो को समझने के लिए, इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा, लेक्चर 2.1 को। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है कैसे हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी निकालते हैं। तो अगर आप लेक्चर 2.1 को अच्छे से समझ गए हो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल हेड। लास्ट वीडियो में हमने देखना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड कितना होता है, mgh। एम मास है, किसी हाइट एच पे लिखा है ग्राउंड लेवल से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। अब लास्ट वीडियो में आपने देखा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाले थे। तो पर यूनिट मास में क्या करते थे, mgh डिवाइडेड बाई मास। लेकिन हमको हेड निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल हेड निकालना है। तो पोटेंशियल हेड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। यहाँ पे क्या करना है, पर यूनिट वेट करना है। तो पोटेंशियल हेड कितना हो जाएगा, mgh जो हम निकाल चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वेट। वेट कितना होगा mg, तो ये mg कट गया h। कहीं कहीं पे हम पोटेंशियल हेड को डेटम हेड भी बोलते हैं और इसको हम जेड से भी दिखाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास काइनेटिक हेड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड हमने निकाला था हाफ mv²। m क्या था, मास ऑफ द लिक्विड, और v क्या था, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जिससे वो फ्लो हो रहा है। तो काइनेटिक हेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और ये वेट हो गया mm कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, v² अपॉन 2g। ये हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक हेड। इसके बाद आता है हमारे पास प्रेशर हेड। प्रेशर हेड के लिए हमने एक टैंक लिया था एच हाइट पे, उसमें एक छोटा सा ट्यूब लिया था, उसमें एक पिस्टन लिया था जिसका एरिया ए था। पिस्टन को स्मॉल डिस्टेंस एक्स ट्रैवल कराते थे। ये सब आप लास्ट वीडियो में देखिएगा। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या आता था, A/x आता था वॉल्यूम। उसके बाद हमने प्रेशर एनर्जी निकाला था। तो प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड ऑफ मास कितना आया था, PAx। यही हमारा वर्क डन था जो पिस्टन को अंदर ले जाने पर आता था। वर्क डन क्या होता था हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता था। यहाँ पे प्रेशर हेड कितना होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी कितना था, PA/x अपॉन ये हो गया वेट mg। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। प्रेशर A/x क्या था, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड था, ये हो गया वॉल्यूम अपॉन mg। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी। तो हमको पता है डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया प्रेशर अपॉन रो इंटू जी। ये हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड। अब हमारा टोटल हेड कितना होगा, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। बस उसके वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा टोटल हेड कितना निकला, P/ρg v²/2g प्लस h। ये हमको इसका यूनिट क्या निकलेगा, इस सभी का यूनिट निकलेगा हमारा मीटर में निकलेगा। ये टोटल हेड हो गया हमारा, जो कि हम लोग टोटल हेड निकालते हैं पर यूनिट वेट पे, और टोटल एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट मास पे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये समझ में आगे होगा। ये इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी कभार एग्ज़ाम में टोटल हेड निकालने आता है, कभी कभार पूछता है टोटल एनर्जी कितना होगा। बस इतना याद रखना है, टोटल एनर्जी जब निकालेंगे हम, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो पर यूनिट मास रहेगा, पर यूनिट मास रहेगा। और टोटल हेड जब निकालेंगे हम तो पर यूनिट वेट पे निकालना है। दोनों एक ही चीज़ है, पर यूनिट वेट पे निकालना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये बहुत इजी है। एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले लेक्चर 2.1 को देखना ज़रूरी है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।